आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, यानी कि ऐसा कुछ सिचुएशन। ठीक है, एक मैन जो है वो एक एंड पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो हमेशा रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है और वो कोशिश कर रहा है कि इसको उठाया जाए। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जमीन और इस रॉड के बीच में कितना हो, ताकि जो है ये रॉड जो है वो स्लिप ना करे पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी कि किसी पॉइंट पे ऐसा भी होगा। ठीक है, तो उस वक्त भी जो है उस वक्त फोर्स लेट से कि इनिशियली ऐसे लग रहा है। ठीक है, उस वक्त कुछ ऐसे लग रहा होगा, तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ बताना है म्यू मिन, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की स्लिपिंग ना हो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है किसी एंगल थीटा पे जब ये होगा। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा बना रहा होगा तो एक तो यहाँ से नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, एक इसके परपेंडिकुलर इधर एक फोर्स F लग रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स चाहेगा कि इसको स्लिप कराया जाए। ठीक है, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि जो मैन है जो इसको उठाने की कोशिश कर रहा है वो स्लोली लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, स्लोली लिफ्ट कर रहा है, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो अगर इसका इस फोर्स का कंपोनेंट करें, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि एंगल जो है थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस एफ का एक कंपोनेंट जो है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एक ऊपर की तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन, बल्कि इसको हम अगर एक्स बोल दें, इसको वाई बोल दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सलरेटेड नहीं है। तो देखिए कि जो है यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस ऑफ एफ कॉस थीटा जो है ये इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपार्ट फोर्स इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ से एन जो है इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये स्लोली, अच्छा हम ये भी देख रहे हैं कि इधर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि सॉरी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी जो एफ साइन थीटा है वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा, इसको हम अपना फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको अपना सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर O बोल दें, तो क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि स्लोली ले जाया जा रहा है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस टॉर्क, इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको वेरी स्लोली हम ले जा रहे हैं। तो देखिए टॉर्क अबाउट O जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक तो F जो है परपेंडिकुलर ही है, तो F का F टाइम्स L हो जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव होगा, तो F टाइम्स L और माइनस ऑफ mg एक है जो कि नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज में देगा, कितना देगा mg L बाई टू कॉस थीटा, mg L बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0, बाकी फोर्सेस का कोई जो है टॉर्क नहीं होगा O के अबाउट, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से हमारा L से L कैंसिल हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये जो है ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। अब हम अगर देखें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमें कहा गया है कि म्यू मिनिमम, ताकि स्लीपिंग ना हो, यानी कि किसी पॉइंट पे जाकर वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग होगा, जस्ट रुक रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू होता है कितना, एन म्यू के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रिक्शन, हमें मालूम है फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इस केस के लिए एफ साइन थीटा है,
तो एफ साइन थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू एन म्यू, एन कितना है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एम जी माइनस एफ कॉस थीटा टाइम्स म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर एफ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ये एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम जी माइनस ऑफ एफ, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिनिमम म्यू कितना होगा, म्यू मिन इक्वल टू, यहाँ इक्वालिटी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 2 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ, बल्कि यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ 3 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू मिन इसका जो है, ये इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम नाउ इसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, डी म्यू मिन बाई डी थीटा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ थीटा है, इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये 3 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा टाइम्स साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो 2 कॉस 2 थीटा और माइनस ऑफ साइन 2 थीटा टाइम्स 3 माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो ये 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में 2 और 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 3 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें ये 2 थीटा है और ये 1 है और ये √3 है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है, ये आपका 2√2 हो जाएगा। तो आप म्यू मिन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू देखिए हमारा क्या था, म्यू मिन साइन 2 थीटा बाई 3 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2√2/3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1/3 इक्वल टू 2√2/3 डिवाइडेड बाई यहाँ 8/3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2/8 आएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा म्यू मिन इक्वल टू 1/2√2, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो इतना हमारा मिनिमम जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होना चाहिए, ताकि बिना स्लाइडिंग के जो है मैन जो है हमारे हमारा जो रॉड है उसको लिफ्ट कर सके। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।